हेलो, मेरा नाम सचिन है और हम आपके साथ पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6B का क्वेश्चन नंबर ये है 5 और ये क्वेश्चन है सेट्स का। ठीक है, और ये सेट्स का जो क्वेश्चन है ICSE मैथ की बुक से है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आजा भाई देखते हैं क्या करना है। तो इसने बोला है फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर एम्प्टी सेट्स। इसमें से ये जो जितना भी क्वेश्चन दिया गया है इसमें से हमें ढूंढ कर बताना है कि इन पांचों क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन मतलब कौन सा सेट एम्प्टी सेट है। ठीक है, और जो सेट एम्प्टी है उसी को हमें बताना है, जो नहीं है उसे नहीं बताना है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा है, पहले वाले क्वेश्चन में लिखा है द सेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू पैरेलल लाइन। द सेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोल रहा है, टू पैरेलल लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये पैरेलल है, दो लाइन है, दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो इसने पूछा है कि इसमें कितना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन का मतलब ये है कि दोनों एक दूसरे को कितनी बार काटते हैं, क्रॉस करते हैं। तो बात जब पैरेलल लाइन की है तो पैरेलल लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, क्रॉस नहीं करती है, काटती नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला जो है, पहला वाला जो है, ये जो है एग्जाम्पल है एक एम्प्टी सेट का। ठीक है, तो ये वाला क्लियर हो गया कि ये क्या है, एक एम्प्टी सेट है। ठीक है, अगर पैरेलल की जगह ये इस तरीके से काटता, पैरेलल की जगह ये इस तरीके से होता तो यहां एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाता। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाता। लेकिन कहीं भी यहां जो है पैरेलल लाइन में कभी भी क्रॉस इंटरसेक्ट नहीं होता। पैरेलल लाइन हमेशा साथ चलती है, ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। इसलिए इसमें जो है कहीं भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक भी नहीं मिलेगा पैरेलल लाइन में। इस वाले में भले मिल गया है, ठीक है, तो एक भी नहीं मिलेगा। तो ये वाला सेट क्या है, एक एम्प्टी सेट है, मतलब खाली सेट है। ठीक है, क्योंकि इसमें एक भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब सॉल्व करते हैं। ये जो है नेक्स्ट वाला क्या है, लिखा हुआ है कोई सेट है x सच दैट x इज बिलोंग टू n एंड 5 इज लेस देन x एंड x इज लेस देन और इक्वल टू 6। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। हाँ, यहां जो है x की वैल्यू कहां से आ रही है, n से आ रही है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या बताना है कि यह वाला क्वेश्चन एम्प्टी सेट है या नहीं है, सेकंड वाले में भी बताना है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। तो x की वैल्यू कहां से आ रही है, क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं। लिखा हुआ है कोई सेट A है। ठीक है, कोई सेट A है जिसका एलिमेंट x है और x की वैल्यू कहां से आ रही है, n से आ रही है। मतलब n मतलब यहां क्या है, नेचुरल नंबर। और कितनी आ रही है, ये बोला है इसने 5 की, x की वैल्यू 5 से लेस आ रही है, 5 इज लेस देन x और x इज लेस देन 6। ठीक है, तो इसने ये बोला है। ठीक है, तो x की वैल्यू कहां से आ रही है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जो जिसे नंबर सिस्टम अच्छा से पढ़ा होगा उसको पता होगा नेचुरल नंबर क्या होता है। ठीक है, तो x की वैल्यू कहां से आ रही है, नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर जिसका यूज हम काउंट करने के लिए, गिनने के लिए करते हैं, वो होता है नेचुरल नंबर। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इनफाइनाइट तक जितना आप काउंट कर सकते हो। ठीक है, और इसने बोला है x इज क्या बोला है, 5 इज लेस देन x एंड x इज लेस देन और इक्वल टू 6। तो यहां जो है x की वैल्यू n से आ रही है। ठीक है, n तो ये है, और कितनी आ रही, कितना आएगा वो यहां से पता चल रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन से पता चल रहा है कि यहां क्या है, 5 इज लेस देन x, x इज लेस देन 6। हाँ, 5 इज लेस देन x। ठीक है, तो x से कम है, तो यहाँ 5 और 6 के बीच में इसकी वैल्यू आ रही है, और इसमें 6 को लेने के लिए बोला है। 5 इज लेस देन x और 5 और 6 के बीच में x को लेने के लिए बोला है भैया।
तो जब x को पहले सेलेक्ट कर लिया, 6 है और 5 है, जब इसने सेलेक्ट कर लिया है, बीच का इसने पूछा नहीं, बिटवीन नहीं पूछा है, ठीक है। तो 6 को सेलेक्ट करने के लिए 5 को सेलेक्ट करने के लिए क्या कहा है, तो इसने इसमें क्या पूछा है कि एम्प्टी सेट पूछा है। जब सेट 6 को ले लिया तो ये क्या है, ये एम्प्टी सेट कहाँ रह गया, तो ये एम्प्टी सेट नहीं है, तो हम लिख सकते हैं दिस इज नॉट एम्प्टी सेट, ये एम्प्टी सेट नहीं है, ठीक है। तो ये ले लिया है तो एम्प्टी सेट तो रहा नहीं, हमें यहाँ क्या खोजना है, एम्प्टी सेट को खोजना है। तो ये वाला पहला वाला एम्प्टी सेट है, ठीक है, ये वाला एम्प्टी सेट नहीं है, और ये वाला है कि नहीं है अब इसको अभी हम जानेंगे। तो अब हम सॉल्व करेंगे थर्ड वाला। क्या लिखा है, लिखा गया है थर्ड में बी कोई सेट है और एक्स उसका एलिमेंट क्या है, एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0 एंड एक्स इज बिलोंग टू एन। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि एन की वैल्यू जो है कुछ आ रही है या नहीं आ रही है। कुछ नहीं आएगी तो क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा, मतलब उसमें कुछ नहीं मिला, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। बी कोई सेट है जिसको कर्ली ब्रेसेस में रखा गया, उसका एलिमेंट एक्स है और एक्स की वैल्यू जो है 0 के बराबर रखनी है और एक्स इज बिलोंग टू एन, ठीक है। तो हमें सबसे पहले कहाँ ध्यान देनी है, एक्स की वैल्यू कहाँ से आ रही है, एन से आ रही है। एन मतलब नेचुरल नंबर से, एन मतलब नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर मतलब जिसका यूज हम काउंट करने के लिए करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डैश इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो यहां जो है इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0 है ना। तो जीरो के इक्वल रखनी है, तो क्या कैसे रखेंगे, एक्स स्क्वायर यहीं रहेगा और जो है ये पॉजिटिव वाला 4 ट्रांसपोज होके जो है राइट साइड में जाएगा तो नेगेटिव वाला 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जो है रूट के अंदर हम लिख लेते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो इसे रूट के अंदर रखना पड़ेगा, ठीक है। या तो इसका 2 पावर 2 लिखें फिर भी वही बात होती, ठीक है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर रूट 4 आया हुआ है। तो अब क्या, ये जो है यहाँ हमें ध्यान देने वाली बात है कि x की वैल्यू कहाँ से आ रही है, x इज बिलोंग टू n, जो कि इसमें से आएगी। तो नेगेटिव वाला 4 जो है यहाँ कहीं मिलेगा ही नहीं, ठीक है। नेगेटिव वाला 4 जो है यहाँ कहीं मिलेगा ही नहीं। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि x नहीं मिलेगा ना, तो हमें मतलब इसमें से हमें नेचुरल नंबर से कुछ नहीं मिला, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ जो है ये जो सेट है बी, ये एक एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट मतलब यहाँ कुछ मिला ही नहीं, नेगेटिव 4 इसमें मिला ही नहीं, तो बी क्या है, बी जो सेट है ये एक एम्प्टी सेट है, ठीक है। क्या है, एम्प्टी सेट है, हम बोल सकते हैं। तो ठीक है, तो कौन वाला, ये वाला भी सॉल्व हो चुका है, ठीक है। तो ये जो ट्रू किया है ये जो है एक एम्प्टी सेट है, ये एम्प्टी सेट नहीं है, एम्प्टी सेट है, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे ये फोर्थ वाला, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा गया है, इसने बोला है C इक्वल टू सी कोई सेट है, इसके बारे में लिखा गया इवन नंबर्स बिटवीन 6 एंड 10, 6 और 10 के बीच में कितने इवन नंबर हैं ये बताना है। और जो इवन नंबर हमें पता चल जाएगा फिर उसे देखकर हमें बताना है कि ये जो सेट बन रहा है वह सेट एम्प्टी सेट है या कुछ और, ठीक है। तो सेट लिख लेते हैं, C इक्वल टू बोला गया है इवन नंबर बिटवीन 6 एंड 10, ठीक है। 6 और 10 के बीच में जो है इवन नंबर, ठीक है। तो 6 और 10 के बीच में कितने इवन नंबर है ये हमें चेक करना है। 6 के बाद 7 आता है, 8 आता है, 9 आता है और फिर 10 आता है, ठीक है। तो इसमें से 6 और 10 के बीच में कितने नंबर हैं, टोटल 3 नंबर है। इसमें से इवन नंबर कौन सा है, 8 एक इवन नंबर है। तो हम बोल सकते हैं C कोई सेट है जिसमें एक एलिमेंट मिला है इवन नंबर 8, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि ये वाला जो सेट है एक एम्प्टी सेट नहीं है, हमें कौन सा सेट ढूंढना है, एम्प्टी सेट ढूंढना है। 6 और 10 के बीच में 3 नंबर मिले, 3 में से एक नंबर 8 जो है क्या है, एक इवन नंबर है। तो हम बोल सकते हैं कि ये वाला सेट क्या है, नॉट एम्प्टी, ठीक है, नॉट एम्प्टी।
तो अब हम सॉल्व करेंगे ये 5 वाला क्वेश्चन। इसके बारे में क्या लिखा है, इसमें बोला है डी कोई सेट है, इसमें बोला है प्राइम नंबर बिटवीन 7 एंड 11, 7 और 11 के बीच में कितने प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर जिसको नहीं पता होगा उसको सबसे पहली जरूरत है कि वो नंबर सिस्टम जाके अच्छे से पढ़े, तब उसे पता चलेगा कि प्राइम नंबर क्या होता है। और प्राइम नंबर के अलावा एक कंपोजिट नंबर भी होता है। तो यहाँ प्राइम नंबर की बात हो रही है, अभी बता देते हैं प्राइम नंबर क्या होता है, शॉर्ट में बताएंगे, ठीक है। तो डी कोई सेट है, उसी के बारे में लिखा गया है प्राइम नंबर्स बिटवीन 7 एंड 11, ठीक है। 7 और 11 के बीच में प्राइम नंबर, 7 इधर है 11 इधर है, इसके बीच में प्राइम नंबर खोजना है। 8 9 10, 8 9 10, 3 नंबर मिले, इसमें से प्राइम नंबर कौन सा है वो ढूंढना है। यहाँ 8 है, सबसे पहले जान लेते हैं प्राइम नंबर क्या होता है। ऐसा नंबर जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर हो, जैसे 2 के कितने फैक्टर हैं, 2 के सिर्फ 2 फैक्टर है, 2 सिर्फ 2 से भी कट जाएगा, 1 से भी कट जाएगा, ठीक है। तो 2 इन दोनों नंबर के अलावा किसी नंबर से कटेगा ही नहीं। तो इनके इसके 2 के कितने फैक्टर हैं, 2 फैक्टर है, 1 और 2 के सिर्फ 2 फैक्टर है। इसके अलावा 3 भी एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्यों, प्राइम नंबर उसे कहते हैं जो जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, तो इसके भी 2 फैक्टर हैं। ये 1 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, इसके अलावा किसी नंबर से कटेगा ही नहीं, तो इसके 2 फैक्टर हैं, तो ये भी प्राइम नंबर है, ठीक है। इसके अलावा 7 क्या है, 7 भी एक प्राइम नंबर है। क्यों, क्योंकि इसके पास भी सिर्फ इसके 2 ही फैक्टर होते हैं, इसके अलावा किसी नंबर से ये कटेगा नहीं, 1 से कट जाएगा और 7 से कट जाएगा, ठीक है। तो इसके पास सिर्फ 2 फैक्टर है, तो ये भी एक प्राइम नंबर है। तो 100 की सीधी एक बात, ऐसा नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं वह नंबर प्राइम नंबर होता है, ठीक है। तो इसमें से ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो। 8 के भी 2 से ज्यादा फैक्टर हैं, 9 के भी 2 से ज्यादा फैक्टर हैं, 10 भी 2 से ज्यादा फैक्टर। फैक्टर का मतलब क्या है कि कौन कौन से नंबर से कट जाएंगे, तो ये 2 से ज्यादा नंबरों से कटेंगे। 8 भी 2 से ज्यादा नंबर से कटेगा, 9 भी 2 से ज्यादा नंबरों से कटेगा और 10 भी 2 से ज्यादा नंबरों से कटेगा। तो इसमें से कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो प्राइम नंबर हो, ठीक है। 7 और 11 के बीच में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है। 3 नंबर है, तीनों नंबर में से कोई भी नंबर प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। तो इसे हम बोल सकते हैं डी कोई सेट है, ये यहां कोई नंबर है, ये इम्पटी सेट हम बोल सकते हैं, ठीक है। इम्पटी सेट ये क्या है, ये वाला क्या है, एक इम्पटी सेट है। तो देख लीजिए। अब आई मुद्दे की बात समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल सब्सक्राइब। बाय।